अगर आपने JOIT का एग्ज़ाम फ़िल किया है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से आता है, परफॉर्मा कैसा रहता है उसका, उसमें कितनी स्पेशल कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीज़ कितनी होती है, किस तरीके का उसका एक आउटलुक होता है जो टाइपिंग टेस्ट होता है। अब अगर बात करते हैं, कुछ एक चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जिस कीबोर्ड से आपने प्रैक्टिस की है उसी कीबोर्ड को आप अपने साथ ले जाएं, और अपना कीबोर्ड आप साथ ले जा सकते हो, अपना कीबोर्ड वहां पे कनेक्ट करके टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो। दूसरी चीज़, जितना कम हो सके उतना अपने बैक स्पेस का यूज़ करना है। और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग टेस्ट के दौरान बहुत सारे बच्चे इसी वजह से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो दूसरों को देखने लग जाते हैं और फिर नर्वस हो जाते हैं, और जिन्हें लगता है कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना अभी फ़िलहाल बेवकूफ़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती या फिर आपकी टाइपिंग स्पीड मान लीजिए 35 या 40 वर्ड पर मिनट से कम है, तो रोज़ 10 मिनट आपने टाइपिंग करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं देना है टाइपिंग को। अगर आप रोज़ 10 मिनट टाइपिंग करते हो तो वो काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो किस प्रकार से आता है। तो कुछ इस तरीके का टाइपिंग टेस्ट आपके पास आएगा। कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, जो इंस्ट्रक्शन है इसे आपने ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें, कुछ इस तरीके से आपका आता है। यहाँ पे एक तरफ आपका स्ट्रोक्स लिखे होते हैं और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर ये लिखा है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल जो कीज़ होती है वो काफ़ी हद तक कम ही पूछी जाती है, लेकिन स्पेशल कीज़ की आपने तैयारी करनी है। कई बार क्या होता है कि किसी टाइपिंग टेस्ट में स्पेशल कीज़ कम आती है, किसी टाइपिंग टेस्ट में स्पेशल कीज़ ज़्यादा आती है, और डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। मान लीजिए ये प्रीवियस ईयर का टाइपिंग टेस्ट था या फिर ये 817 का टाइपिंग टेस्ट है शायद, जो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल है इससे ज़्यादा ही आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है, इस इंस्ट्रक्शन को आपने ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा गया है। और ये आपका यहाँ पर नॉर्मल जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है इस प्रकार से होता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्पेशल कीज़ नहीं है, इसमें न्यूमेरिक कीज़ काफ़ी कम है, तो आपके बारी में भी न्यूमेरिक कीज़ कम ही आए, ऐसा नहीं होता है। किसी-किसी में न्यूमेरिक कीज़ और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आते, किसी-किसी में आते हैं। तो ये था JOIT का टाइपिंग टेस्ट। अब इस चीज़ को आपने यही नहीं सोचना है कि इतना ही ईज़ी आता है हर बार, तो हर बार इतना ईज़ी नहीं आता है। ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है हमेशा बढ़ती जाती है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब टाइपिंग टेस्ट की आप तैयारी करोगे, बेसिक से लेकर कैसे करोगे। मैंने कहा है आपको सबसे पहले टाइपिंग ट्यूटर पे अपनी तैयारी करो, क्योंकि कीबोर्ड पे आपको उँगलियाँ बिठानी होती है। आप अपने मुताबिक अगर वहाँ पे टाइपिंग करोगे, मान लीजिए जैसे इंडेक्स फिंगर है, इससे हम यहाँ पे J प्रेस करेंगे। अगर आप यहाँ से कुछ और अल्फ़ाबेटिक की प्रेस कर रहे हो, तो उससे आपकी वो स्पीड नहीं बन पाएगी। तो जो आपका एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका हाथ बैठेगा कीबोर्ड पे, उसी तरीके से आपने बिठाना है, वो हेल्प करेगा आपका टाइपिंग ट्यूटर। उसके बाद आपने पैराग्राफ पे टाइपिंग देनी है, उस तरीके से आपने तैयारी करते जाना है। जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा, आपकी स्पीड मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप समझ के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पहला तो नर्वसनेस इतनी हो जाती है, आप गलत टाइप करने लग जाओगे। दूसरा वहाँ पे आवाज़, जैसे दूसरे बच्चे भी टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम पीछे रह रहे हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, और ये ज़रूरी है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना। तो आप ये मानकर चलिए, जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उन्हें रोज़ ज़्यादा नहीं करनी होती है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी। टाइपिंग की तैयारी अगर आप दिन के 10 मिनट करते हो तो वो बहुत है। इससे ज़्यादा टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं करनी है। दिन के 10 मिनट आप तैयारी करो, काफ़ी है आपके लिए। तो जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, अभी से टाइपिंग टेस्ट अपनी टाइपिंग की तैयारी कर लो, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आप क्वालीफाई कर लोगे, 1-2 महीने मिलते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो काफ़ी है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर आपकी 40 की स्पीड है, वहाँ 30 ही आएगी, 50 की स्पीड है, वहाँ पे 40-45 के बीच रहेगी। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है, एक्यूरेसी क्लियर नहीं आती। वहाँ पे वही चीज़ें होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आप स्ट्रोक्स लगाओगे वहाँ पे पता नहीं लगता है कि वो गलत है या फिर सही है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एमएस वर्ड पे तैयारी करते हैं या फिर ऐसे टाइपिंग ट्यूटर पे तैयारी करते हैं जहाँ पे पहरा भी सामने दिख रहा है और टाइपिंग भी वहीं पे हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ मिलेगा, अलग से एक शीट मिलती है, उसे आप टाइप करोगे, वहाँ पे भी आप गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो, वो अंडरलाइन नहीं होता है। एमएस वर्ड में अंडरलाइन हो जाता है कि आपने ये गलत लिखा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको खुद से फील हो जाता है कि हाँ, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो कई बार बच्चे बैक स्पेस देके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो गलती हो चुकी वो हो चुकी। तो इसीलिए कहता हूँ कि नोटपैड पे अपनी तैयारी करनी है। बाकी कोई भी और अपडेट आता है JOIT के एग्जाम के रिगार्डिंग, पटवारी के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में होती है, उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है।